बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज? बात ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। बेहतरीन बेहतरीन। आज हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे। जी जी। हमारे एक करम फरमा हैं नौमान मजीद साहब जी। उन्होंने एक गीत की फरमाइश की और कहा कि आज तक हमने वो गीत, हम अपनी भूली बिसरी यादें जो प्रोग्राम करते हैं उनमें कभी भी शामिल नहीं किया। तो उनकी फरमाइश पर हम पहले एक गीत पेश करते हैं, उसके बाद आते हैं, बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। जी। फिल्म थी सेहरे के फूल, 1973 में ये फिल्म बनी थी। शायर थे शेवन रिजवी साहब। जी जी जी। मौसीकी थी नाशाद साहब की। जी। मैडम नूरजहां ने ये गीत गाया और ये पिक्चराइज हुआ फिल्म स्टार आसिया बेगम और नदीम साहब पे। देखिए, कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में बनाई गई थी। जी, अच्छा 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 अच्छा। जी। मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं थी कि ये लाहौर में बनी या नहीं, कराची के स्टूडियो, कराची की फिल्म थी। ये गीत हम देखते और सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरी बात है, अब बात न होगी शायद, आज के बाद मुलाकात न
यूनुस हमदम साहब, जनाब। ये जी एक फिल्म बनाई थी हसन तारिक साहब ने, बहन भाई। जी जी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बड़ी मल्टी कास्ट की फिल्म थी। जी जी, इसमें कमाल साहब भी थे, जी, नदीम भी साहब थे। भी थे, जी एजाज साहब भी थे, जी जी और बहुत बड़ी कास्ट थी इस फिल्म की, जी जी, और बड़ी कामयाब फिल्म बनाई। अपने दौर की सुपर हिट फिल्म थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके गाने बड़े हिट हुए थे। जी, और गाने भी बड़े अच्छे थे, और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, जी जी, डायरेक्शन भी बड़ी पावरफुल, जी। स्क्रीन प्ले मजमूई बहुत तौर पर पावरफुल। एक बहुत जमी हुई फिल्म थी, जी। खूबसूरत फिल्म थी। जी, इस फिल्म का एक गीत है, छनन छनन बाजे रे, मधुर मधुर गाए रे। जी जी, ये फिल्म बनी थी 1972 में, और आवाज़ थी मसूद राना साहब की और माला बेगम की, शायर थे तनवीर नकवी साहब, और मौसीकी थी ए हमीद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम बेग और फिल्म स्टार रानी साहिबा पे। देखिए और सुनिए। छनन छनन बजे रे, मधुर मधुर गाए रे। पायल संग बाजे बलमाने, अपने प्यार की जोरी। ओ देखो चाल बदल गई मोरी, ओ देखो चाल बदल गई मोरी। ओए ओए पायल संग बाजे बलमाने, अपने प्यार की जोरी। ओ देखो चाल बदल गई मोरी, ओ देखो चाल बदल गई मोरी। ओए ओए पायल संग बाजे ऐसे ही बस खो जाऊं मैं नैनों का रस पीते पीते। ऐसे ही बस खो जाऊं मैं नैनों का रस पीते पीते। कोई जतन करे बाल में सो, कोई जतन करे बाल में सो, चांद न डूबे रात न बीते। पायलिया के पंख लगाकर उड़ती फिरे चकोरी। ओ देखो चाल बदल गई मोरी, ओ देखो चाल बदल गई मोरी। ओए ओए पायल संग बाजे बलमाने। तेरी अखियां मद के डेरे, दिल मांगे तेरे नैन लुटेरे। तेरी अखियां मद के डेरे, दिल मांगे तेरे नैन लुटेरे। पल पल तुझको याद करूं मैं, पल पल तुझको याद करूं मैं, तेरी लगन है शाम सवेरे। पागल मनवा शोर मचाए, निंदिया हो गई चोरी। ओ देखो चाल बदल गई मोरी, ओ देखो चाल बदल गई मोरी। छनन छनन बजे मधुर मधुर गाए। छनन छनन बजे मधुर मधुर गाए। Thank you.
हमदम साहब एक प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के, मियाँ शफीक साहब। जी 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 मियाँ शफीक साहब ने एक फिल्म बनाई थी हमराही, जी जो हिंदुस्तान की फिल्म दोस्ती का चरबा थी। जी, डिट्टो चरबा थी, और उसके सारे गाने भी डिट्टो चरबा थे। जी हाँ। और ये बड़े ये गाने बात सारे जो अजीब थे बात है। जी, ये गाए थे मसूद राना साहब ने। जी जी और इस फिल्म के जो शायर थे जी वो थे मुजफ्फर वारसी साहब, जी जिन्होंने लिखा हुआ है वही खुदा है जी जो जी। निज़ाम में बहुत हस्ती अच्छे, चला रहा वैसे है। बहुत वो अच्छे शायर रहे अपने दौर बहुत के। अच्छे शायर मुजफ्फर बहुत वारसी खूबसूरत साहब। चीजें लिखी है, अच्छी नज़में लिखी है। अच्छा, जो मियाँ शफीक साहब के दो बेटे, एक का नाम था खालिद और दूसरे का नाम था हैदर, जी जी दोनों को फिल्म में कास्ट किया था। खालिद जो था उसकी तो पहली और आखिरी फिल्म यही थी, हमराही। जी जी लेकिन हैदर ने कुछ फिल्मों में बाद में काम भी किया, जी जी फिल्म डायरेक्ट भी की, एक दो फिल्में, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। जी। लेकिन वो कामयाब जो है वो अदाकार नहीं रहे। हाँ, मतलब ये कि अदाकारी के हिसाब से उनको फिल्म बीनों ने कबूल ही नहीं किया था। कबूल नहीं किया। हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में जो थी वो स्टोरी वाली, ज़ेबा बेगम के साथ भी काम जी। किया उन्होंने फिल्म अदालत में। अब वो कोई अपने तौर पर मौसर यानी अदाकारी नहीं कर सके। नहीं कर सके। वही- जैसे जी। जैसे देखे ना, बचपन से रोल अदा कर रहे थे रतन कुमार साहब, जिनका असली जी, नाम था जी। नज़ीर अली। जी जी जी। रतन कुमार चाइल्ड स्टार से उन्होंने शुरू किया, बड़ा नाम कमाया जब बड़ा बचपन में नाम उन्होंने काम कमाया। किया था। लेकिन जब वो जवानी में आए। बड़े हो तो जी। पहली फिल्म नागिन पाकिस्तान में उन्होंने की तो बड़ी अच्छी जी। चली। जी उसके बाद उनमें ये हो गया कि उनकी आवाज से बचपना नहीं गया। जी जी। उनकी अच्छा, आवाज लोग उनको उसी अंदाज में, जब जैसे ही वो स्क्रीन पर आते थे ना, जी। तो लोग उनको उसी बचपन के अंदाज में महसूस करते थे। नहीं, आवाज भी उनकी बचपन से बाहर जी। नहीं निकली ना। जी, यही वजह थी। और आखिरी फिल्म बना के फिर वो चले गए, यहाँ से अमेरिका चले गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो बाज़ जी। दफ़ा होता है इस किस्म के, जी। हालांकि बड़े बड़े अच्छे एक्टर होते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो ये बदल गया इंसान एक फिल्म बनाई थी हैदर ने। जी इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था जी और इसमें काम भी किया। इस फिल्म का एक गीत है, गुलशन में बहारा है, आवाज़ मेहदी हसन साहब की। ये 1975 में ये फिल्म बनी। शायर थे फयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी मास्टर अब्दुल्ला साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार हैदर और फिल्म स्टार साइका पर। देखिए और सुनिए। गुलशन में बहारा है, गुलशन में बहारा है, आपके दम से ही इस दिल में चरागा है, आपके दम से ही इस दिल में चरागा है। मैं लाज गरीबों की, मैं लाज गरीबों की, चांद को छू बैठी है बात नसीबों की, चांद को छू बैठी है बात नसीबों की। तू सुर्ख गुलाबों के तू सुर्ख गुलाबों के
हुस्न की मलका हो, शहजादी हो ख्वाबों के, हुस्न की मलका हो, शहजादी हो ख्वाबों के। उफ्ताना कहाँ जाऊँ, उफ्ताना कहाँ जाऊँ, इतना हसीना तो हो, मगरूर न हो जाऊँ, इतना हसीना कहो, मगरूर न हो जाऊँ। ठहरो न अभी जाना, ठहरो न अभी जाना, रुख से हटा के आंचल जरा चांद को शर्माना, रुख से हटा के आंचल जरा चांद को शर्माना। छोड़ो हमें जाने दो, छोड़ो हमें जाने दो, दुनिया की नजरों से दामन को बचाने दो, दुनिया की नजरों से दामन को बचाने दो। दिल दिल पे फिदा होंगे, दिल दिल पे फिदा होंगे, जब तक दुनिया है हम तुम न जुदा होंगे, जब तक दुनिया है हम तुम न जुदा होंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़नी आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फिल्म स्टार कुमार जी हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की बहुत फिल्मों में काम जी। किया, तो उनके बेटे का नाम था ऐसे हाफिज, जी जी, वो हिदायतकार भी रहे। हदायतकार। उन्होंने फिल्म तौबा जो थी वो जी। डायरेक्ट की, काफ़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की जी, जी। पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छे हदायतकार। एक फिल्म उन्होंने बनाई सनम, जी उसका एक गीत हम पेश करते हैं। और ये ऐसी फिल्म थी, इसमें मोहम्मद अली साहब ने रोल, जवानी से बुढ़ापे का जो रोल है जी वो मोहम्मद अली साहब ने किया था। कमाल साहब जो थे वो डबल रोल में थे। जी और उस वक्त तो बहार बेगम बिल्कुल यंग थी। जी जी बहार बेगम ने रानी साहिबा की माँ का किरदार अदा किया था। सही है। तो एक दफ़ा जब माँ का किरदार आ गया तो फिर वो जी, वो पूरी छाप- उम्र के लिए फिर वो छाप लग जाती है हमारे छाप यहाँ लग जाती, यूनिवर्सिटी में, जैसे नैया तो उन पर सुल्ताना छाप पे। लग गई। हालांकि इतनी वो जवां साल नौखेज जी। ऐसी बात नहीं है, जी, वो बिल्कुल। अच्छे किरदार कर सकती थी। जी, जैसे लेकिन नैया वो छाप सुल्ताना लग पे गई। लग गई, नैया सुल्ताना। जी अच्छा, शमीम आरा साहिबा ने जो माँ के रोल नहीं किए, उन्होंने तो शमीम इनकार ही आरा, कर दिया, हाँ उन्होंने काम नहीं करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत जी, अच्छा किया था उन्होंने, वो हीरोइन रही हमेशा के लिए। एंड तक हीरोइन रही, जी ये हाँ। बड़ी बात। तो ये गीत है मुनीर हुसैन साहब का गाया हुआ। अर्ज है ये गिला नहीं, 1965 की फिल्म। आवाज़ मुनीर हुसैन, शायर फयाज हाशमी, मौसीकी ए हमीद। और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार
कमाल पर। देखिए और सुनिए। अर्ज है ये गिला नहीं, अर्ज है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं। भटके हुए को राह में पहले तो आसरा दिया, दिल में बसा के आपने नजरों से फिर गिरा दिया, नजरों से फिर गिरा दिया। आप ही गौर कीजिए, आप ही गौर कीजिए, जुल्म है ये सजा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं। लाई है इस जहान में आपकी जुस्तजू हमें, आप से पहले थी कहाँ जीने की आरज़ू हमें, जीने की आरज़ू हमें। कहते हैं आज आपसे पहले कभी कहा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं। तूफान उठाया आपने, नगमे मेरे बिखर गए, बदली नजर जो आपकी मौत से पहले मर गए, मौत से पहले मर गए। बन बन के किसी की जिंदगी, बन के किसी की जिंदगी, होते हैं यूं खफा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज है ये गिला नहीं। अलियास काश्मीरी साहब, जी अलियास काश्मीरी साहब बाद में तो पंजाबी फिल्मों के वो विलन ही बन गए, जी जी जी, लेकिन उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी बहुत काम किया। बहुत बहुत किरदार अदा किए भाई, और अच्छे नामवर फनकारों में शामिल है उनका। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने एक जो नक्शब साहब की फिल्म थी फानूस, जी जी उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया था। जी उर्दू फिल्म थी जी जी, और फानूस में बड़ा अच्छा रोल अदा किया। और फानूस में पहली दफ़ा फिरदौस बेगम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, इन्होंने नहीं, इलियास काश्मीरी साहब ही ने लहरी साहब को कराची से बुलाया था। जी हाँ, ये पहली बार। जी जी आपने बताया
कि उनको एयरपोर्ट से पिक भी उन्होंने ही किया था। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प वाकया था कि भाई मैं आऊंगा पहचानूंगा कैसे। जी जी अब वो ढूंढते रहे इधर इधर उधर उधर, बड़ी मुश्किल से, उनका भी एक अंदाज था सुनाने का कि जी किस तरह उनको तलाश हुई उनकी। जी जी बहुत बिल्कुल खूबसूरत किस्सा था वो भी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। तो ये फिल्म एक बनाई थी उन्होंने, जिसको प्रोड्यूस किया था अलियास कश्मीरी साहब ने, इश्क पर जोर नहीं। जी इसमें असलम परवेज साहब ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया था, और इसमें हीरोइन जो थी उनका नाम था जमीला रज़ाक। जी जी एक हुआ करते थे रज़ाक शर्ट्स वाले, जी 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 आपको याद होगा कराची में जी जी, रज़ाक कराची के बहुत बहुत बिजनेसमैन मशहूर हैं। टेट्रॉन की शर्ट्स हुआ करती थी, जी 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 हैं जी ये जी अपना रज़ाक सन्स की। जी जी, तो बहुत मशहूर सनतकार थे, बिजनेसमैन थे, जी बड़ा उनकी नाम था उनका। जी उनकी बेटी थी ये जमीला जी रज़ाक। जी और इस फिल्म का एक गीत था, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। जी जी बहुत मशहूर गीत, माला बेगम ने गाया, और इसमें साईं अख्तर जी ने लय भरी हुई है। जी, और पस मंजर में उनकी आवाज है बहुत जानदार, जी हाँ, जबरदस्त। और यास्मीन साहिबा जो थी मेहमान अदाकारा थी, और यास्मीन साहिबा पे ये गीत पिक्चराइज हुआ था, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई किसी से प्यार कोई न प्यार करे। ना करे। 1963 में ये फिल्म बनी थी, इश्क पर जोर नहीं। देखिए। अच्छा, इसी गीत की वजह से लोग इस फिल्म को देखने गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हालांकि वो फिल्म मजमूई तौर पर वो इतनी ज्यादा मेयारी साबित नहीं हो powerful सकी नहीं थी, जी जी। लेकिन इस गीत ने फिल्म बीनों को उस तरफ मुतवज्जह किया था। क्या बात, ये बड़ी क्या बात बात, है। क्या बात है। जी। आज तक ये गीत जो है बहुत मशहूर है, जी जी, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न प्यार करे। नहीं होते। बड़े दिल के लोगों ने पसंद किया था भाई, बिल्कुल बिल्कुल, टूटे हुए दिलों ने तो बहुत ही पसंद किया था। मैंने भी बहुत पसंद किया था। अच्छी अच्छी बात है। कोई देखिए वजह थी इसकी भी कोई, जी या ऐसे ही मौसीकी पसंद की थी? जी जी, देखिए और सुनिए।
नज़ीर साहब हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्में दी जी जी। और बाद में वो जब पाकिस्तान में आ गए तो उन्होंने शहरी बाबू और काफ़ी फिल्में जो थी हाँ, बहुत बहुत इब्तिदाई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने भाई। जी हाँ। और इन्होंने नेहसन भट्टी साहब को भी इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान जी, की फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें पहली दफ़ा नेहसन भट्टी साहब ने शहरी बाबू में गीत गाया, पागा वाले हो नाम जपो और क्या मौला नाम। गीत मशहूर हुआ था उस दौर का जी हाँ, कि बहुत क्या मशहूर गली है। गली वो और सुना आज जाता तक, था। जी, आज तक सही बहुत बात। मशहूर है, उसकी शोहरत अभी तक कायम है। अभी तक कायम है। और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई हीर, जी जी जिसमें उनकी जो वाइफ थी, जो जी जी नज़ीर साहब की स्वर्ण लता, जी, जो जी। हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर अदाकारा, जिन्होंने दिलीप जी। कुमार साहब, जिन्होंने राज बड़ी कपूर बड़ी साहब, मतलब ये बहुत प्रदीप फिल्मों में काम कुमार, किया सबके साथ और किया था। नामवर अदाकारा के तौर पर वो रही इंडस्ट्री में। जी जी। और उन्होंने इस फिल्म में हीर का रोल अदा किया। और उनके मुकाबले में आप जो नेहसन भट्टी साहब थे, उन्होंने पहली दफ़ा फिल्म में एक हीरो का रोल अदा किया, वो फिल्म थी जलन। जी। लेकिन वो जलन इतनी कामयाब नहीं रही। अच्छा, लेकिन वो उसके- शबाब किरानी साहब ने बनाई थी। जी हाँ। जी उसके बाद जो दूसरी फिल्म उन्होंने की वो थी हीर। जी जी हीर में स्वर्ण लता के मुकाबले में नेहसन भट्टी साहब ने हीरो का रोल अदा किया जी। और बहुत कामयाब फिल्म। और इस फिल्म का एक गीत है, ढोल दिलेदा जानी अजय भी नहीं आया। ये पिक्चराइज हुआ है स्वर्ण लता साहिबा पे, गाया है जुबैदा खानम साहिबा, शायर थे हज़ीं कादरी साहब और मौसीकी थी सफदर हुसैन साहब की। देखिए करीम शहाबुद्दीन साहब का, जी जी जो फिल्म शर्मीली के भी जी जी मगरबी पाकिस्तान में जी जी फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक म्यूजिक भी कंपोजर थी थे। उन्होंने। जी। सही। तो ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी फिल्मों के लिए म्यूज़िक कंपोज किया था। अच्छा, देखा जाए तो अदाकार नदीम को बहैसियत गुलूकार जब वो गए ढाका, जी। तो करीम शहाबुद्दीन ने ही सबसे पहले उनको वो दिया था, मौका दिया था आगे अच्छा आगे बढ़ने का मौका करीम शहाबुद्दीन ने ही दिया था। अच्छा 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 जी जी। अच्छा फिर बाद में उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी जी। कराची, जहाँ जी, गए जी, थे जी। करीम शहाबुद्दीन। जी। ये एक फिल्म बनी थी चांद और चांदनी, जी 1968 में ये फिल्म बनी। इस फिल्म के अदाकारों में फिल्म स्टार नदीम और फिल्म स्टार शबाना, जी जी जी। ये जोड़ी बहुत मशहूर हुई चकोरी जी। फिल्म से। इन्होंने- चकोरी के बाद ये दूसरी फिल्म थी इनकी। जी हाँ। काफ़ी फिल्में इन्होंने फिर छोटे साहब, जी। दाग, काफ़ी जी, जी, फिल्में जी। की जी जी। ईस्ट पाकिस्तान छोटे में। साहब भी बड़ी हिट फिल्म थी इन दोनों की। जी जी जी। जी तो ये गीत था ये समा मौज का कारवां, बहुत खूबसूरत गीत था। बहुत और खूबसूरत फिरदौसी बेगम ने इसे गाया था। ये माला बेगम, नहीं नहीं, फिरदौसी बेगम का ये गाना है। अच्छा नहीं, ये मसूद राना साहब के साथ जो है, ये डुइट है। जी डुएट है। अच्छा ये डुएट जो है, ये माला बेगम और मसूद राना साहब की आवाज़ है। अच्छा, इसमें हो सोलो जो सकता था है, वो हो फिरदौसी सकता है बेगम ने गाया था। हो सकता है, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो माला, हो सकता है कि ये मेरे भी जहन में ये क्लिक जी, हो रहा है कि ये जी। फिरदौसी बेगम ने ही गाया होगा। जी, जी। बहरहाल गीत बहुत प्यारा है। लेकिन बहुत खूबसूरत गीत था और जी। बहुत सुपरहिट हुआ था एक दौर में। जी। और ये शायर थे इसके सुरूर बाराबंकवी साहब, जी और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम और शबाना साहिबा पे। और ये 1968 में ये फिल्म बनी थी चांद और चांदनी। अच्छा, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। देखिए और सुनिए। ये समा हो
हमदम साहब, जब फिल्मों में मल्टी स्टारर फिल्मों का आगाज़ हुआ, जी तो मैं समझता हूँ कि ये भी शबाब किरानवी साहब ने शुरू किया। जी जी शबाब किरानवी साहब तजर्बे करते रहते थे। जी तजर्बे क्या करते थे, क्योंकि वो काबुल में जाके फिल्में भी देखा करते थे। मतलब वो तो एक बात मशहूर हो गई थी कि जी। इनके पास एक जखीरा था जखीरा इंडियन था। फिल्मों का। जब चाहते तो एक निकाल लाते थे और उसको कोई पाकिस्तानी लिबास जी हाँ। पहनाकर वो जी उसको हाँ। पेश कर दिया करते थे। वो जी, सुपर हिट बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। होती थी, ये तो यहाँ एक भी सुपर हिट हो जाती थी। एक फिल्म थी। अच्छा, मेरी बड़ी अच्छी बात एक बार हुई, तो मैं इनसे मिलने थी गया। ना, दिल एक मंदिर, दिल एक जी मंदिर। जी तो अच्छा उसको कॉपी किया, जी उसमें जी इंसानियत, जी और उसको राजेंद्र कुमार ने जिस किस्म की शर्ट पहनी हुई थी, तो जी जी। वहीद मुराद साहब को भी उसी किस्म की शर्ट अच्छा, पहना ये दी। सेम टू सेम छापते थे। अच्छा, जी एक बार मैं इनसे मिलने गया जी तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई आप पर एक इल्जाम है हाँ। कि आप इंडियन फिल्मों को मतलब ये पाकिस्तानी लिबास पहनाते हो। आपकी चरबा फिल्म पर आप पर इल्जाम है, जी तो क्या ये इल्जाम आप दुरुस्त करार देते हैं इसे? हाँ कहने लगे कि भाई देखें, ये फिल्म इंडस्ट्री है हाँ हाँ और ये कोई इल्जाम की बात नहीं है। हाँ। यहाँ चिराग से चिराग जलाए जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, कहने लगे बात सुनिए, दुनिया में 7 सुर है, हाँ उन 7 सुरों से कितने सुर निकलते हैं? अब हाँ हाँ, आप अब उस उन्होंने सांसों से मुझे बाहर नहीं जा सकते ना। हाँ, अच्छा, वो लॉजिक उन्होंने ऐसी मुझे दी, जी कहने लगा भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है हाँ, और आप किसी को इल्जाम भी नहीं दे सकते। बिल्कुल हमें किसी की कोई चीज पसंद आती है, हाँ हमने उसको अपने रंग में दे दिया, हाँ, अच्छी चीज अपना को माहौल दे फैलाना। दिया। जी, तो कहने लगे नहीं, ये मैं इसको चोरी नहीं मानता। अच्छा ठीक है। तो ये फिल्म की जो फिल्म बनाई थी जब जब फूल खिले, जी जी इसमें नदीम साहब भी थे, जी मोहम्मद अली साहब भी थे, जी। और वहीद मुराद साहब। ये पहली जी। मुझे लगता है फिल्म थी ये मेगा कास्ट की फिल्म थी और इसको इन तीनों एक्टर्स को एक हाँ, साथ फिल्म में। जी, और ये लाए। काम किया था हिदायतकार इकबाल अख्तर ने। जी ये क्रेडिट हिदायतकार इकबाल अख्तर को जाता है कि पहली बार इन्होंने मेगा कास्ट की फिल्म लाहौर में बनाई और इतने बड़े आर्टिस्टों को यकजा किया। जी किसी ने इससे पहले हिम्मत नहीं की थी। जी। तो ये गीत है बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम। बहुत अच्छा और नीम क्लासिकल गीत था। जी 1975 में ये फिल्म बनी जब जब फूल खिले। आवाज़ थी मेहदी हसन साहब की, शायर थे मसरूर अनवर साहब, जी और मौसीकी थी एम अशरफ साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम पर। देखिए और सुनिए। बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम, बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम, बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम। तू है मेरे दिल की धड़कन, करता हूँ मैं ये जीवन तेरी अदाओं के नाम। बेईमान चाहूं तुझे सुबह शाम। तुझको मैं क्यों ना चाहूं, तू है सहारा जिंदगी का। तुझको मैं क्यों ना चाहूं, तुझको मैं क्यों ना चाहूं,
तू है सहारा जिंदगी का, तूने सजाया मेरे होठों पे नगमा बेखुदे का। देता हूँ दुआएं तुझको, तूने दिया है मुझको दुनिया में जीने का पैगाम। बेईमान चाहूँ तुझे सुबह हो शाम। साथ न अपना छोटे, चाहे ये दुनिया छूट जाए। साथ न अपना छूटे, साथ न अपना छोटे, चाहे ये दुनिया छूट जाए। प्यार न टूटे चाहे सांसों का रिश्ता टूट जाए। तू है मेरे दिल की खुशी, आने न दूंगा कभी अपनी वफा पे इल्जाम। बेईमान चाहूँ तुझे सुबह हो शाम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। अभी हम जिक्र कर रहे थे शबाब किरानवी साहब का। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी शम्मा। जी, ये शम्मा जो फिल्म बनाई थी उन्होंने, ये 1974 में बनाई। इस फिल्म, ये फिल्म थी रीमेक जी, फिल्म मेहताब का, जी। जिसमें याद है वो गीत था गोलगप्पे वाला या गोलगप्पे वाला, अहमद रुश्दी का सुपरहिट गीत, और अहमद रुश्दी इसी गीत से लाइमलाइट में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फिल्म थी शम्मा, ये रीमेक था फिल्म मेहताब का। जी, अलाउद्दीन का रोल जो था वो मोहम्मद अली साहब ने किया था। जो जी, मेहताब में रोल था अलाउद्दीन साहब का, जी, वो मोहम्मद अली साहब ने किया। हबीब साहब का रोल जो था वहीद मिराज साहब ने किया। जी, और जो नेगेटिव रोल था मेहताब में जी, असद बुखारी साहब का, जी, वो नदीम साहब ने किया। जी। अच्छा, एक बात मैं और बताते चलूं जी। कि इस मेहताब फिल्म ने इतना मतलब ये हिट हुई थी ये, और ये अलाउद्दीन साहब को इतनी मकबूलियत और शोहरत मिली थी कि इसको, इस फिल्म के बाद अलाउद्दीन साहब को अवामी अदाकार का बिल्कुल वो बिल्कुल दिया गया था, शुबा वो अवामी अदाकार थे, कहा गया था। जी। और ये जो शमा फिल्म का गीत है, ऐसे मौसम में क्यों चुप हो, बहुत ज़बरदस्त गीत, बहुत खूबसूरत रोमांटिक गीत था। जी हाँ। और ये 1974 की फिल्म, और नाहिद अख्तर साहिबा ने इस गीत को गाया। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी एम अशरफ साहब, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार बाबरा शरीफ साहिबा और नदीम साहब। देखिए और सुनिए। ऐसे मौसम में चुप क्यों हो,
बोलो ऐसे मौसम में चुप क्यों कानों में रस बोलो होठ अगर खामोश है सजना आँखों ही से बोलो ऐसे मौसम में चुप क्यों करने लगी है ठंडी हवाएं फूलों से आँख मचोली करने लगी है ठंडी हवाएं फूलों से आँख मचोली अपने साथ बहारें लाई सावन रुत की डोली खिल गई सारे बाग की कलियां अब तो ये लब खोलो ऐसे मौसम में चुप क्यों कानों में रस बोलो होठ अगर खामोश है सजना आँखों ही से बोलो ऐसे मौसम में चुप क्यों इतनी दूर चले हम देख ना पाए जमाना इतनी दूर चले हम देख ना पाए जमाना नील गगन पीछे रह जाए पाए ना अपना ठिकाना मैं छुप जाऊंगी आँखों में तुम पद के तो खोलो ऐसे मौसम में चुप क्यों ऐसे मौसम में चुप क्यों कानों में रस बोलो होठ अगर खामोश है सजना आँखों ही से बोलो आज लगता है कि ऐसे हमने प्रोग्राम जो गाने चूज़ कर लिए कि ज़्यादातर जो गाने हैं जो हमने अभी तक पेश किए हैं जी उनमें मेजॉरिटी जो थी वो नदीम साहब के गाने थे। जी सही ये इत्तेफाक नदीम साहब उसमें इत्तेफाक है। बलाशुबा उस दौर के जो है उस दौर में नदीम की जितनी फिल्में थी उसमें यूं समझ लें कि 100% सुपरहिट फिल्में हुई। सुपरहिट फिल्में थी। ये उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल नदीम क्रेडिट जाता है कि चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान की फिल्में हों या जी जी बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान की, नदीम साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो अब हम जो गीत पेश करेंगे वो फिल्म है बंदगी जी 1972 की ये फिल्म है और इस ये जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना जी मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर थे कलीम उस्मानी साहब, जी मौसीकी थी नाशाद साहब की और ये फिल्म बनाई थी फरीद अहमद साहब ने। जी फरीद अहमद जो थे उनके W.Z. अहमद
के जी बेटे। जी दुल्लू जमीनात के बेटे थे। और ये समीना अहमद जो एक्ट्रेस हैं इसकी टेलीविज़न की, जी उनके हस्बैंड भी रहे। शमीम आरा साहबा के साथ भी शादी जी। की कुछ जी जी घंटों के लिए या कुछ दिनों के जी लिए। जी एक रात की शादी की। जी जी जी। और हाँ जी, दूसरे दिन सुबह तलाक हो गई थी। जी हाँ। अच्छा, तो- उसके बारे में भी कहानी है, बताया जाता है जी। कि कोई उनके साथ कोई बदतमीजी ऑलरेडी हो कर चुके थे ये। अच्छा एक तो शमीम आरा ने उसका बदला लेने के लिए इनसे ये शादी की थी, अच्छा ताकि दोबारा इनको तलाक दे दी जाए। अच्छा तो ये अच्छा तलाक शमीम आरा ने दी थी। अच्छा अच्छा। तो ये फिल्म बंदगी का ये पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे जी और शबनम साहिबा पे, जो किया है आज वादा यूं ही उम्र जी। भर निभाना। देखिए और सुनिए। जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना, जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल जाना, जो किया है आज जो छुपी थी बात दिल में, वो लबों पे आ गई है। मेरे दिल की धड़कनें हैं, तेरे प्यार का खजाना, जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल जाना, जो किया है आज तेरे प्यार की निशानी मुझे जिंदगी से प्यारी। तेरे प्यार की निशानी मुझे जिंदगी से प्यारी। मेरे प्यार की गवाही ये मेरा नजर झुकाना, जो किया है आज वादा यूं ही उम्र भर निभाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल जाना, जो किया है आज वादा। हमदम अच्छा, साहब एक बात बताता चलूं, जी एक बात मैं रणदीप साहब के बारे में बताता चलूं जी कि ये अदाकार जो बने, ये इत्तेफाकिये बने। जी उनको अदाकारी का कोई शौक नहीं था। जी बिल्कुल बस अदाकारी से ये बड़े घबराते थे। बिल्कुल। इस्लामिया कॉलेज में हमारे साथी थे ये, जी 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 नजीर बेग। तो हम लोग मतलब ये कि इनको सिर्फ मौसीकी का शौक था। तो एक हमारे दूसरे थे उस्ताद उमराव बंदूखा के भांजे अमीर अहमद खान, अच्छा वो भी क्लासिकल सिंगर थे। तो वो अपना एक हारमोनियम ले आते थे। तो हम कॉलेज में सैटरडे हाफ डे जब होता था तो क्लास बंद करके मैं, अमीर अहमद खान और ये नदीम बेग और सलीम जाफरी, एक शायर हुआ करता था जिसका इंतकाल हो गया, बहुत नाइस था। तो हम लोग 4-5 स्टूडेंट होते थे और क्लास बंद करके और ये गाना गाया करते थे। इनको मुकेश बहुत पसंद थे और इनको 3 गाने मुकेश के याद थे बस। अच्छा अब वही 3 गाने गाया करते, जिसमें एक था छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी। अच्छा तो ये बस ये मुकेश के गाने के वो थे दीवाने। तो वो कोई ये भी बस क्या किस्मत। दौर था। हाँ जी फिर बाद में ये एक्टर कैसे बने, इसकी एक लंबी कहानी जी हाँ है। जी हाँ, वो भी हम किसी दिन कभी पेश करेंगे। तस्करा करेंगे। जी। तो ये अच्छा, मैं जिक्र करना चाह रहा था तहरा सैयद साहिबा का। जी 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 तहरा सैयद बहुत अच्छी रोशन आरा बेगम की बेटी। बड़ी नामवर फनकारा रही हैं वो भी। जी इनकी वालदा भी नामवर फनकारा थी। जी जी मलका पुखराज की बेटी थी। जी जी बहुत मलका नाम का पुखराज। भाई, जी। बड़े सगीर के अंदर मशहूर थी वो तो। जी 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 मलका पुखराज की बेटी। और ये हमारे जो अब चले पॉलिटिकल बात नहीं करते। वो जुदाई हो गई फिर उनकी। हाँ पहली तो, शादी हाँ, जुदाई पर मुंतजी जी हाँ, हुई। ये नईम बुखारी के साथ शादी जी, जी, जी। थी उनकी।
हालांकि इतने नईम बुखारी नाइस आदमी जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत मामला फहम, लेकिन बस हो बदकिस्मती गया। समझ। जी, तो उन्होंने बहुत कम फिल्मों में, मुझे लगता है कि एक दो फिल्मों में ही गाया। जी तो जो अब हम गीत पेश करने लगे हैं ये है रात नशीली। रात नशीली है अकेला दिल, फिल्म थी आर पार। जी जी 1973 में ये फिल्म बनी थी। जी ये मौसीकी थी एम अशरफ साहब की और ये पिक्चराइज हुआ है। फिल्म स्टार थी बहुत खूबसूरत अदाकारा हुस्ना। जी 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 पंजाबी फिल्मों में भी और उर्दू फिल्मों में भी बहुत अच्छे अच्छे रोल अदा किए। अच्छा, अपने दौर की बड़ी बेबाक अदाकारा थी। बड़ी बेबाक अदाकारा। और ये गीत पिक्चराइज हुआ है हुस्ना साहिबा पे और शाहिद साहब पे। देखिए और सुनिए, और आवाज़ है ताहरा सैयद साहिबा की। रात नशीली है अकेला दिल, रात नशीली है अकेला दिल, लगी है आग सीने में, मजा क्या ऐसे जीने में, रात नशीली है अकेला दिल, लगी है आग सीने में, मजा क्या ऐसे जीने में, रात नशीली है अकेला दिल। जिस तन्हाई में पुकारे मेरा दिल, जिसके बगैर ना सजे ये महफिल, जिस तन्हाई में पुकारे मेरा दिल, जिसके बगैर ना सजे ये महफिल, साथी वो कहाँ है प्यार का, साथी वो कहाँ है प्यार का, रात नशीली है अकेला दिल, लगी है आग सीने में, मजा क्या ऐसे जीने में, रात नशीली है अकेला दिल।
फिल्म बेमिसाल बहुत मशहूर फिल्म, ये भी शबाब किरानवी साहब की फ़िल्म थी और इसमें शबनम साहिबा ने लीड रोल अदा किया मोहम्मद अली साहब के साथ। जी। इस फिल्म का एक गीत है, बहुत अच्छा गीत, रूना लैला और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़। बड़े बूढ़ों का कहना है, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की और शायर थे मसरूर अनवर साहब और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब और शबनम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। का कहना है नी, बड़े बूढ़ों का कहना है कि जब लड़की सियानी हो तो उसका ब्याह कर दो, हो ब्याह कर दो। अब चुप ना रहूंगी मैं रे, अब चुप ना रहूंगी मैं, वेदा बुल से कहूंगी मैं कि जल्दी से विदा कर दो, हाँ विदा कर दो। जब जुल्फे न हो बस में हो, जब जुल्फे न हो बस में, बिजली सी हो नस नस में। जब नींद नहीं आए फिर ये, जब नींद नहीं आए ओ बेचैन जवानी हो तो उसका ब्याह कर दो, ओ ब्याह कर दो। अमर कर दे हो, गीतों को अमर कर दे, दिल में मेरा प्यार बसा ले। जब
फैसला इस दिल का हीरिए, जब फैसला इस दिल का राजना, जब फैसला इस दिल का हो की जबानी हो, तो जल्दी से विदा कर दो, विदा कर दो। बड़े बूढ़ों का कहना है कि जब लड़की सियानी हो तो उसका ब्याह कर दो, हाँ ब्याह कर दो। एक फिल्म बनी थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। जी ये फिल्म बनी 1980 में। जी ये संगीता प्रोडक्शंस की फिल्म, जी और इस फिल्म में जो शायर थे तस्लीम फाजली साहब भी थे जी जी और यूनुस हमदम साहब भी। जी तो यूनुस हमदम साहब ने मुझे बताया कि ये फलां गीत जो है मैंने, अच्छा बाद दफ़ा ऐसे होता है कि यूट्यूब पे या किसी जब जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाज़ फिल्मों के जो गीतकार होते हैं उनके नाम नहीं लिखे होते। जी जी सही, बेशुमार फिल्म गाने ऐसे हैं। जी हाँ, तो ये गीत जो लिखा, संग संग जीना है संग संग मरना है, जी ये यूनुस हमदम साहब ने लिखा और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम और संगीता साहिबा पे। फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ, शायर यूनुस हमदम साहब और मौसीकी कमाल अहमद साहब की। कुछ बताइए इस फिल्म के मुतालिक। हाँ, इसे फिल्म वैसे तो खैर अदाकारा संगीता हिदायतकार थी इस फिल्म की, और बहुत खूबसूरत उन्होंने डायरेक्शन दी अपनी इन फिल्मों की। तो ये एक रोमांटिक गीत था, तो बस एक रोमांटिक गीत के तौर पर इसको लिखा गया। इसको अदाकारा संगीता ने बहुत अच्छे अंदाज से पिक्चराइज किया। बहुत खूबसूरत गीत रहा अपने दौर का ये। जी जी, और आपने लिखा भी बहुत ही। आप मैंने ये देखा कि आप जो है वो गीत लिखते हैं अवामी अंदाज में। जी हाँ, सहल अल्फाज होते हैं। जी हाँ, जी आसान। जी हमेशा आसान अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए। अब जैसे मेरा वो गीता मैं हो गई दिलदार की, जी जी, होने लगी चुभन प्यार की, बिल्कुल दिल में कांटा सा चुभ गया। बस ये भी अदाकारा संगीता की फिल्म थी, और इतने सिंपल बोल थे यार, इतना मशहूर हुआ था ये गीत अपने दौर का कि नाहिद अख्तर का यूं समझ लें कि उसे उरूज जो मिला है ना शुरू में, उसका ये इब्तिदाई गीत था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो ये फिल्म मेहंदी लगे मेरे हाथ का गीत देखते और सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। चाहत हमारी होगी न कम।
खुले आसमां पर खिली चांदनी है कि जैसे हसीना दुल्हन बनी है। समा ये सुहाना गुजरने न पाए कि ये रातें काश यहीं ठहर जाए, यहीं ठहर जाए। अंग अंग कहता है तू ही मन में रहता है, नहीं कोई दूजा तेरी कसम मेरे सनम, मेरे सनम। ये आंखें बिछाऊं मैं राहों में तेरी, ये जीवन बिताऊं बाहों में तेरी। खुशी मेरे दिल की है तेरी नजर में, तुझे पाके सबों से हुई बेखबर में, हुई बेखबर में। रंग तेरी आंखों का मेरे सपने रंगता है, मुझे मिल गया तू नहीं कोई गम मेरे सनम, मेरे सनम। संग संग जीना है, संग संग मरना है, जब तक ये जीवन है, जब तक ये दुनिया है। चाहत हमारी होगी न कम मेरे सनम, मेरे सनम। मेरे सनम। हमारे करम फरमा हैं रब्बानी साहब, तो उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कहा कि फ़िल्म हमराई का एक गीत है जिसमें वो माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा था कि यार कौन सा गीत है, मुझे बता दें। माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं मुझे। अब उस 12-13 गीत थे उस फिल्म के, तो आखिर वो गीत मुझे मिल गया जो खालिद पे और हैदर पे पिक्चराइज हुआ है। तो मसूद राना साहब ने गाया। तो रब्बानी साहब की फरमाइश मैं पूरी कर रहा हूँ। क्या कहूँ ऐ दुनिया वालों, क्या हूँ मैं। फ़िल्म हमराई 1966 में ये फ़िल्म बनी थी। मसूद राना साहब की आवाज़, शायर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, मौसीकी तसद्दुक़ हुसैन साहब की, और ये पिक्चराइज़ हुआ है खालिद और हैदर पर। देखिए और सुनिए। ज़हीर साहब, उन्होंने भी एक फरमाइश कर दी, तो उनका गीत भी हम पेश कर देते हैं। फिल्म थी दिल लगी। गीत है मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊँगा। बहुत अच्छा गीत था और नदीम की अदाकारी बड़ी पसंद की गई थी। जी हाँ, 1974 की ये फिल्म। शायर थे मुशीर काज़मी साहब, मौसीकी थी मास्टर रफ़ीक अली साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है नदीम साहब पे। देखिए और सुनिए। अच्छा, मास्टर ये जो इनकी मौसीकी दी थी इन्होंने इस फिल्म की, वो बहुत अच्छे मौसीकार थे, बहुत गुनी, लेकिन पता नहीं वो आगे क्यों नहीं बढ़ सके, वही गुरुबंदी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इनकी जो वो फिल्म थी ना, छू मंतर, बुरे नसीब मेरे वैरी हो या प्यार मेरा, ने तो हंगामा कर दिया था एक दौर में। इतना हिट गीत हुआ था वो। बिल्कुल। इस मौसीकार को तो वो आना चाहिए था लाइमलाइट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस अजीब गुरुबंदी का शिकार हो गए बेचारे। जी जी।
तो देखते और सुनते हैं, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। वाह। मुरझाए हुए फूलों की कसम, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा। मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा। अश्कों को पिया, होठों को सिया, हर जख्म छुपाया सीने का। इस जुर्म में जालिम दुनिया ने हक छीन लिया है जीने का। सीने से लगा कर दुख सारे, इस महफिल से उठ जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा। रातों को यहाँ उम्मीद बंधी, रातों को यहाँ उम्मीद बंधी, और सुबह सहारे टूट गए। कितने ही यहाँ सूरज डूबे, कितने ही सितारे टूट गए। मेरे गीत सुनेगा कौन यहाँ, टूटा दिल किसे दिखाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा। दुनिया के बुझाने से पहले आशा के दीप बुझा दूंगा। जो सांस दिए हैं मालिक ने, वो सांस उसे लौटा दूंगा। यहाँ लोग लुटेरे बसते हैं, मैं अब अपनों में जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना आऊंगा, ना आऊंगा, ना। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमने कोशिश की कि
ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपके लिए पेश करें। अब हम कहाँ तक कामयाब हुए, आप जज हैं, आप हमें बताइए। अगर प्रोग्राम में कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइए, हम इंशाअल्लाह उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब टाइम है हमारे OST का, जो हमारे फ़ारूक आबद साहब और उनके बेटे शुएब फ़ारूक भेजते हैं। फिल्म ये ड्रामा था वसल, ज़िला खान ने इस गीत को गाया और इसका जो म्यूज़िक कंपोज किया वो फ़ारूक आबद साहब ने और उनके बेटे शुएब फ़ारूक ने। तो देखिए, और मुझे यूनुस हमदम साहब को और आमिर अहमद साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का, हमारा हामी और नासिर, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे और आपके राय का इंतज़ार रहेगा। जो भी आप समझते हैं हमारे प्रोग्राम के मुतालिक वो हमें ज़रूर बताइए और अच्छी तजावीज़ भी हमें दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी तजावीज़ पर हम अमल करें। जी, तो मुझे और यूनुस हमदम साहब और आमिर अहमद को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यू जर्सी पाइंदाबाद और कनाडा जिंदाबाद। देखिए, जिंदा रहें, आबाद रहें, सर सब जो शादाब रहें सब। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। महसूस करके देखते, दिल में उतर के देखते, तुम साथ जी के देखते, तुम साथ मर के देखते। ना ये जीत है ना ये हार है, ये कैसा वस्ले यार है, ये कैसा वस्ले यार है। वस्ले यार अज़ियत है, वस्ले यार नदामत है। ये वस्ल तो रकाबत है, ये वस्ल ही क़यामत है। मेरा दर्द ही मेरा प्यार है, ये कैसा वस्ले यार है, ये कैसा वस्ले यार है। मुझे तेज़ बिखेर के तू चला गया तो करूं मैं क्या? संभाले दिल न मैं इसलिए है, मुझे डर है तेरे गुरेज का। मेरी ख्वाहिशों का मज़ार है, ये कैसा वस्ले यार है, ये कैसा वस्ले
ये वो कर्ब है, ये वो घाव है, मेरे यार ने जो मुझे दिया। ये तो आग है, ये शरार है, ये कैसा वस्ले यार है, ये कैसा वस्ले यार है। भूली बिसरी यादें वो